सर्प के डसे से, जल में डूबकर मरे से और स्त्री के हाथ से मरे से गति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, वो भटकता। उसका केवल एक हल है, वो शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा केवल। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया भटकता। चंचुला देवी ने सुना कि मेरे गांव के लोग काशी जा रहे हैं तो वो भी चल जाए। काशी में स्नान कर कर आ रही थी और कानों में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली। शिव पुराण की कथा शिव महापुराण कथा के महत्तम में लिखा है कि जो शिव महापुराण की कथा को पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान इस पवित्र कथा को सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो, किसी के प्राण भी छूट गए हों, किसी के गर्भ में भी अगर कोई बच्चा मर गया हो और उसका यदि पिंड नहीं, तर्पण नहीं हुआ हो, मान लो वो प्रेत योनि में भटक रहा हो, तो जो कथा सुनकर जाता है उसके शरीर से छूकर जो हवा निकलती है, जो वायु चलती है, उसको छूकर भी उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव पुराण, ये शंकर का चरित्र कहता। बिंदु प्रेत योनि में था, चंचुला देवी के प्राण छूटे, कैलाश धाम पर जाकर बाबा से वहां मौन रही तो पार्वती जी की सखी बनी। क्या बात है, मेरा पति का मुक्ति नहीं हुई, मेरा पति का मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। शिव पुराण की कथा कर बाबा स्वयं शंकर भगवान शिव पुराण के यजमान बने, ईश्वर जी गोरा जी बने। तुम रुका जी ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराया और भगवान ईश्वर गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। ईश्वर गोरा जी का भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी यजमान पद ग्रहण करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा देवघर की पवित्र भूमि पर हो रही है। आप और हम 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ लें। घरों में बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हैं तो ये भाव से सुने कि हम देवघर में झारखंड की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा की कथा सुन रहे हैं। कल भगवान श्री बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती अवसर है और बाबा देव अधिदेव महादेव की इस धरा पर यह पूरा क्षेत्र ही वनवासी आदिवासी क्षेत्र है, जहां पर भगवान श्री बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। तो कल अपन भी बड़े भाव के साथ भगवान श्री बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती महोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाएंगे और भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल कथा का रसपान करेंगे। आप लोगों से एक निवेदन है, कोई भी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, कीमती सामान लेकर कथा के मंडप में नहीं आए, कथा पंडाल में ना आए। अपना अपना कीमती सामान घर छोड़कर आओ। यदि पहनकर आए हो तो अपने सिर पर पल्लू रखो, अपना सामान संभाल कर रखो। कोई भी चीज यदि आपकी खोती है, चोरी जाती है, उसमें ना प्रशासन की जवाबदारी होगी ना समिति की जवाबदारी होगी, क्योंकि बार बार आपसे कहते हैं कि अपना कीमती सामान घर छोड़कर आओ। क्योंकि मेरा भोलानाथ तो खुद डायमंड है, मेरा शंकर भगवान तो वैसी कीमती है, इसलिए अपनी कीमती सामान लेकर मत आओ। और निवेदन है, चारों तरफ कहीं पर भी गंदगी ना करें। अगर कोई गंदगी करता हुआ दिखे तो उसको हाथ जोड़कर बोले भैया थोड़ा दूर चले जा, लोग बैठेंगे यहाँ, भजन करेंगे यहाँ, सत्संग करेंगे यहाँ। और भोजन करने के लिए भी जब आप पंडाल में जाएं, धीरे धीरे जाना, लाइन से जाना,
भोजन खत्म नहीं होगा, आप आराम आराम से सब कार्य करिएगा। ये कार्यक्रम आपका है, शिवपुराण देवघर की है, बाबा देवघर के स्वयं बाबा वैद्यनाथ जी इस कथा को करा रहे हैं, इसलिए इस कथा को पूरा देवघर वासी संभाले और आनंद से इस कथा का रस तत्व ग्रहण करें। हर हर महादेव। मैं निवेदन करूंगा आरती में माननीय सांसद महोदय डॉक्टर श्री निशिकांत दुबे जी आरती में सम्मिलित हों और यजमान परिवार हमारे सभी आरती में सम्मिलित हों, और जो ऑनलाइन यजमान बने हैं जो अपने घर पर बैठकर यजमान पद ग्रहण करें। आपको भी मौका मिला है, जो भी वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर यजमान बनना चाहता है ऑनलाइन, वो अपने घर पर रहकर भी यजमान बन सकता है। यही आपको सीख। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो, बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद, ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चलता। अरे भाई, देवघर भूमि तो वो भूमि है जहां पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे पर माई कहे ना कोई, जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही शहद घृत शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहाँ माँ सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया। फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा कर रही है। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है, जब वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए। आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की अविरल भक्ति में लग गए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाते। शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहे। बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते।
कोई तुमसे कह भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सियोर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं और इस कलिकाल में हम अगर घर